Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are doing great. In today's video we're going to talk about AIMS admissions for the PhD programs of July 2025. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. तो अब जैसे ही एम्स की वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको ही प्रॉस्पेक्टस दिखाई देगा। इस वीडियो में हम दो एम्स कैंपसेस के पीएचडी एडमिशन्स की बात करने वाले हैं। एज यू कैन सी हियर हम बात करेंगे पहले एम्स ऋषिकेश की जो उत्तराखंड में है, एंड देन वी वांट टू टॉक अबाउट एम्स जोधपुर जो राजस्थान में है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एम्स ऋषिकेश का हमारा जो प्रोस्पेक्टस आ रखा है। सो दिस इज़ द टाइमलाइन। जो आपका डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो गई है ऑन 21 मई। द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली एट एम्स ऋषिकेश इज़ 9 जून। तो ये अगर आज वीडियो डलेगी तो भी आपके पास 3 से 4 दिन है अपनी एप्लीकेशन को ऑफलाइन आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी फॉर्मेट में यहाँ पे एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, देन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीज़न जो है वो आपको बता दिया जाएगा बाय 13 जून। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ द रिजेक्टेड एप्लीकेशन ये आपको 16 जून तक सबमिट करना होगा। देन द इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपको 20 जून तक आ जाएगा। और जो आपका रिटन टेस्ट है जो एम्स ऋषिकेश में ही होगा स्टेज 1 एंड 2, दैट इज़ शेड्यूल्ड फॉर 24 जैन। ठीक है, देन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ये इन्होंने बोला है कि अगले ही दिन आ जाएगी। दिस इज़ एक्सपेक्टेड, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। देन द स्टेज 3 असेसमेंट जो है जो इंटरव्यू होने वाला है आपका, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 26 जून एंड द फाइनल रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑन 30 जून। ठीक है, देन द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम इज़ 21 जुलाई। तो अगर आप 21 के बाद वहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू जॉइन द पीएचडी प्रोग्राम। तो आपको 21 जुलाई से पहले ही ज्वाइन करना है इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा है, ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। एंड आपको इंश्योर करना है कि कोई भी कॉलम जो है वो खाली नहीं छूटा है, और अगर कोई रिजेक्शन होगी तो आपका उसके बाद रिकन्सिडरेशन जो है वो नहीं वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी, अपने जो अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है अपनी साइंड एप्लीकेशन फॉर्म की वो सेंड करनी है टू डीन एग्जाम एम्स ऋषिकेश, वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश 249203। ठीक है, और ये भेजना कैसे है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप चेक करते रहिए, यहाँ पे अपडेट्स आती रहेंगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं होंगे आपके एप्लीकेशन में, तो प्लीज़ ध्यान से उसको भरना, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी अवेलेबल ऑन द एम्स ऋषिकेश वेबसाइट ओनली। तो कहीं पे भी और मत देखना, और आपको पर्सनली इसको ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, ये बोला इन्होंने। ना तो आपको टेलीफोन पे मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, और ये उन्होंने बोला है कि आपको वेबसाइट को कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना होगा फॉर द रिजल्ट। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इट इज़ 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, एंड फॉर SC/ST and EWS it is 1600 plus transaction charges. For PWD candidates it is exempted. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट्स में हमारे पास सीट्स हैं, और पहले देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड, इट इज़ अ हार्ड कॉपी टेस्ट। देन दे आर सेइंग दैट द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 90 मिनट्स, जिसमें 1 and 2 स्टेज आपका कंबाइंड है। देन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे ऊपर बताया था दैट इज़ 24 जून। द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज एम्स ऋषिकेश ओनली। ठीक है, वहाँ जाके ही आपको ये पेपर देना होगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, 9 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम है, और जो एग्जामिनेशन है वो 2 PM से 3:30 PM तक आपका है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर जो है वो इंग्लिश रहेगी। देन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको MCQ बेस्ड बेसिकली आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको 30 जो है वो स्टेज 1 में है, और 40 जो है वो स्टेज 2 में है, जिसको मिला के 70 बनता है, विच इज़ 70 क्वेश्चंस। देन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे हैव मेंशन MCQs। ठीक है, फिर मार्किंग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर को मिलेगा 1 मार्क, इनकरेक्ट को 0, अनआंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू को 0, और अगर आप छोड़ते हो तो भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर स्टेज 3 जो है, कैंडिडेट्स 3 times नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज विल बी कॉल फॉर द स्टेज 3 फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 1 and 2। 3 times पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, फिर जो रिजॉल्विंग टाइज है उसमें जो ओल्डर कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द यंगर वन। Now let's see what departments have the seats available. So we have departments pediatrics, community and family medicine, biochemistry, pulmonary medicine, medical oncology and hematology, ophthalmology, burn and plastic surgery, anesthesiology and cardiology. ठीक है, यहाँ पे सीट्स हैं 4, 2, 1, 1
सब में 1 है बाकी, एंड टोटल सीट्स आर 13 एट एम्स ऋषिकेश, ठीक है। देन यू कैन सी द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड हियर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीडियाट्रिक्स में इनके पास यहाँ पे 1A 1B 1C 3 तरीके के जो है वो यहाँ पे सीट्स आपके पास वो रहेंगी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कोड आपको यहाँ दे रखा है। देन यू बिन गिवन द गाइड नेम्स ऑल्सो एंड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे MD DNB पीडियाट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। देन यू हैव MSc एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मेडिकल, बेसिकली सारे लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइफ साइंस का कोई भी कोर्स है या नर्सिंग स्पेशलिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन बायोफिजिक्स बायोटेक भी है यहाँ पे, यू कैन सी एंड देन अप्लाई अकॉर्डिंगली। देन फॉर द 1C कोड नंबर यहाँ पे नॉन मेडिकल में माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल बायोटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोकेमिस्ट्री एंड MSc लाइफ साइंसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। देन फॉर द कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन यहाँ पे सिमिलरली 2A एंड 2B में एक सीट अवेलेबल है, उसमें भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल बायोलॉजी लाइफ साइंसेज एंड MPH यहाँ पे आपकी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर सिमिलरली यू हैव बायोकेमिस्ट्री पल्मोनरी मेडिसिन, यहाँ पे भी MSc लाइफ साइंसेज MSc नर्सिंग MBBS है। फिर यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में MSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक बायोकेमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देन फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी आपके पास डेटा साइंसेज में मास्टर्स हो सकता है, मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस बायोस्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। देन फॉर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी। And then in anesthesiology you have MSc microbiology, and finally in the cardiology department you have PharmD MPharm biochemistry clinical research statistics and epidemiology, ठीक है। देन देव रिटन हियर लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स आर अवेलेबल फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड विल बी अवॉर्डेड एज पर द इंस्टीट्यूट रूल्स। Decision regarding the award of the institutional fellowship will be decided by the institutional review board later on as per the merit of the entrance exam, ठीक है। तो ये बाद में आपका डिसाइड होगा कौन से बच्चों को स्टाइपेंड मिलनी है, तो इन्होंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि किस तरीके से क्या चीज़ रहने वाली है, कितने % स्टूडेंट्स को यहाँ मिलेगा। सो यू कैन ऑल्सो रीड हियर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द PhD इन 1 डिपार्टमेंट। एलिजिबिलिटी जो है आपकी उसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे होगी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हो। सीट्स विल बी एलोकेटेड इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं विल बी सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट बिफोर एडमिशन, ठीक है। उसमें आपका जो बेसिकली कैंडिडेचर है वो स्टडी होगा और उसके बाद ही आपको उस प्रोजेक्ट में एडमिशन दिया जाएगा। PhD स्कॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर स्टे एट देयर ओन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द PhD ऑफ देयर कोर्स। आपको अपने आप से अपना अरेंजमेंट ढूंढना है स्टे का, जैसे इन्होंने यहाँ मैंशन किया है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंडिंग सपोर्ट, ठीक है। अगर एज इंस्टीट्यूट इज़ नॉट बाउंड टू सपोर्ट PhD स्कॉलर्स एक्सटर्नल, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि आप कहाँ से फंडिंग लाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज़ नॉट बाउंड टू सपोर्ट द PhD स्कॉलर एक्सटर्नल फॉर दिस स्टे सैलरी रिसर्च फंडिंग सपोर्ट। सो अगर आप PhD स्कॉलर एक्सटर्नल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा, ये भी ठीक है। देन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर यहाँ पे द PhD प्रोग्राम्स इज़ बेसिकली MBBS MD आपके पास हो सकता है, BMS BHMS ये सब हो सकती हैं डिग्रीज़। देन फॉर नर्सिंग आपके पास MSc होनी चाहिए, 55% मार्क्स उसमें आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। देन आपके पास मास्टर्स डिग्री जो है नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बात की है, मास्टर्स डिग्री 2 years कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन देव ऑल्सो सेट आपके पास यहाँ हो सकता है मास्टर्स ऑफ बायोटेक मास्टर्स ऑफ टेक MCOM MBA MPH जो है उनको भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा, जब तक कि आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स हैं यहाँ पे। All right, then we have candidates who are permanent employees of the external institute, central government, semi government, autonomous। उनको क्या करना है, उनको एक NOC सबमिट करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। In addition, such candidates will have to provide a certificate at the time of the joining। या आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है अपना वो सबमिट करना होगा कि आपको एक मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years स्टडी के लिए जो है वो फुल पे और परमिशन दी जाएगी टू वर्क एट एम्स ऋषिकेश, ताकि आप अपना PhD कोर्स जो है वो यहाँ पे परस्यू कर सको, ठीक है। देन फॉर इन सर्विस मेडिकल कैंडिडेट्स का मतलब ये है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एम्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं, द इंडिविजुअल शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्टिव सर्विस लेफ्ट इन द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो इस C ग्रुप में आएंगे। तो आपको देखना है कि आप कौन से ग्रुप से अप्लाई कर रहे हो, कौन से किस फील्ड से भी आप हो, और उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या आप फॉर इन सर्विस मेडिकल हो या नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स में आते हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है ध्यान से। देन वी हैव जनरल इन्फॉर्मेशन हियर विच इज़ द मेथड ऑफ सिलेक्शन, जैसे हमने बात करी कि मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट होगा। देन स्टेज 1 इज़ 30 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। देन यू हैव यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दिए गए हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स, RM, सेल बायोलॉजी, लैब टेक एट्सेट्रा। देन फॉर स्टेज 2 यू हैव 40 मार्क्स, 40 MCQs रहेंगे, 1 मार्क ईच, एंड देन फिर ये भी आपको बता दिया इन्होंने MCQs बेस्ड रहेंगे। देन वी हैव मार्किंग इन स्टेज 1 एंड 2, ईच करेक्ट आंसर जो है उसको 1 मार्क दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया है। फिर स्टेज 3 में जाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 35 मार्क्स होने चाहिए स्टेज 1 एंड 2 में कंबाइंड, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्पेशल वेटेज जो है 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेजेस 1 एंड 2 फॉर कैंडिडेट्स जिनके पास ये बोथ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3 एंड दे ऑल्सो होल्ड अ मेडिकल डिग्री, ठीक है, MBBS, BDS और MSc नर्सिंग। देन उन्होंने बोला है नॉन मेडिकल कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको 10 मार्क्स जो है वो एडेड आपको करे जाएंगे टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 एंड 2 जिनका यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरियाज मीट हो रहा है, विच इज़ कि वो स्टेज 3 के लिए एलिजिबल है एंड ऑल्सो दे हैव क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि जॉइंट CSI UGC नेट फॉर GRF, ICMR GRF, देन ICMR SRF, DBT GRF। ये अगर आपके पास इनमें से कोई भी फेलोशिप होगी तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। सच कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ओन फेलोशिप कैटेगरी से क्योंकि उनके पास अपनी ओन फेलोशिप है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आपको देखना है कि आपकी फेलोशिप तब तक वैलिड होनी चाहिए जब तक आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर रहे हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस PhD प्रोग्राम, ठीक है। फिर उन्होंने मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ बता रखा है, NEFT डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। चेकलिस्ट है, प्रूफ ऑफ डेट, ID कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट्स, देन यू हैव रीसेंट फोटोग्राफ, आपके पास फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो वहाँ का NOC होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी हुई है। So you can read about the program here. Then you also have to get these forms signed, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयड हो कहीं, इन सर्विस कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ से ये सारे जो फॉर्म्स हैं इनको प्रिंट करके सबमिट करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ज़रूर इस पूरी एप्लीकेशन को आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर PhD प्रोग्राम विच इज़ ऑफ एम्स जोधपुर, ठीक है। एम्स जोधपुर में भी लगभग सेम ही चीज़ें हैं, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स अलग रहेंगे, डेट्स अलग रहेंगी, तो एक बार वो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ अपलोडिंग जो है वो हमारी प्रोस्पेक्टस जो था वो 20 मई को अपलोड हो गया था। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 18 जून 2025। Then for the charges of the application, they've mentioned general OBC categories 1500 plus transaction charges, SC ST EWS categories 1200 plus transaction charges, and PWD candidates को कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपने सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको इसमें साथ में सबमिट करने होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द सीट्स दैट आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री। देन आई थिंक बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे 5 से 6 प्रोजेक्ट्स है इस बार, विच इज़ ग्रेट फॉर बायोकेमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। देन वी हैव कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन में वी हैव 4 प्रोजेक्ट्स हियर। देन वी हैव बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक्स में भी 2 हैं इस बार। वी हैव फार्माकोलॉजी में 2 प्रोजेक्ट्स, फिर फिजियोलॉजी में वी हैव 4 प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एंड जनरल मेडिसिन, right? Then this is the seats where funding is available with the guides are as follows. यहाँ पे इसमें आपके पास फंडिंग अवेलेबल रहेगी अगर आप इन शॉर्ट TBM ट्रायल में अप्लाई करते हो तो, और यहाँ पे एक ही सीट अवेलेबल है। देन गाइड्स फॉर PhD नर्सिंग यहाँ पे आपको बता रखा है, देर आर 3 प्रोजेक्ट्स हियर एंड द सुपरवाइजर्स नेम्स एंड द सीट्स आर ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। सो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग सकता है दैट व्हाट आर योर चांसेस ऑफ एक्चुअली गेटिंग इनटू द स्पॉट हियर, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि अगर एक ही सीट हो एंड यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी फार प्लेस, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक डिसीजंस ऑन दैट बेसिस कि इतना रिस्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक जब यहाँ पे इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स दिया जाता है, सो यू एक्चुअली हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ अप्लाइंग इन गेटिंग अ सीट हियर। सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड कि आप ज़रूर अप्लाई करना यहाँ पे इफ़ यू फील कि आपका जो प्रिपरेशन है उस तरीके से हो रखा है फॉर योर PhD एडमिशन, ठीक है। देन देव गिवन द एलिजिबिलिटी हियर, मेडिकल में आपके पास MBBS MDS जैसे कि हमने पिछली एप्लीकेशन में पढ़ा था वो सेम यहाँ पे हो सकता है। देन फॉर द नॉन मेडिकल ऑल्सो यू हैव MSc MA, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और अदर मेडिकल
non-medical and life sciences programs, such as you have veterinary sciences, you have speech and hearing, biophysics, biochemistry, immunology, life sciences. Then for social behavioral sciences, the candidates with the following subjects are eligible for the social behavioral sciences: anthropology, psychology, sociology, social work, child development, etc. ठीक है. फॉर PhD नर्सिंग आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए. ठीक है. देन देव रिटन हियर, यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स अगर एप्लीकेंट्स हैं तो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं. देन लेट्स लुक एट द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग. बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रॉस्पेक्टस. ठीक है. कुछ भी इसमें जो आपका कॉलम है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए. अ लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स हु आर विलिंग टू टेक द PhD स्टूडेंट्स, ये जो आपने ऊपर पढ़ा है अभी, ये जो है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है. तो आप इसमें देख सकते हो कि क्या आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो जो एम्स जोधपुर में एट द मोमेंट ओपन है. The annexure A is required to be recommended specifically by the concerned faculty member. The faculty member may endorse one or two extra candidates in addition to the seats available under them. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर बहुत अच्छे कैंडिडेट्स लगते हैं उनको इंटरव्यू में, दे कैन ऑल्सो, द फैकल्टी कैन ऑल्सो इंडोर्स वन और टू एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स. ठीक है. देन वी हैव एप्लीकेंट्स फॉर PhD कोर्स हु ऑलरेडी हैव फेलोशिप. ठीक है. अगर आपके पास ऑलरेडी फेलोशिप है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडर हुज गाइडेंस ही शी डिज़ायर्स, यू हैव टू चूज़ द फैकल्टी एंड द डिपार्टमेंट जिसके अंडर आपको यहाँ पे PhD करनी है. ठीक है. द गाइड विल हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और टू नॉट एक्सेप्ट द कैंडिडेट. कैंडिडेट्स आर advised टू कंटैक्ट गाइड बिफोर हैंड एज द कैंडिडेट कैन ओनली ऑप्ट फॉर वन फैकल्टी मेम्बर. तो वो कह रहे हैं बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन एक बार अपनी जो गाइड्स, आपके प्रोस्पेक्टिव गाइड हैं, उनसे बात कर लीजिए कि वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आपको या नहीं, क्योंकि एक ही फैकल्टी मेम्बर आपको चूज़ करना वहाँ अलाउड होगा. The candidates carrying their own fellowship form, various funding agencies and the in-service medical faculty of AIIMS जोधपुर को exemption है एंट्रेंस टेस्ट से, और वो डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए वहाँ पे आएंगे. ठीक है. लेकिन कैंडिडेट्स को जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और एप्लीकेशंस जो एनेक्चर ए के साथ नहीं आएंगी वो कंसिडर नहीं करी जाएंगी. तो ज़रूर अपना एनेक्चर ए जो है ये वाला यू हैव टू सबमिट दिस. ठीक है. देन लेट्स रीड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कैटेगरीज. तो पहली कैटेगरीज तो वो है जिनके पास ओन फेलोशिप अपना है, ICMR, DBT, UGC एक्सेट्रा. उसके बाद है रिसर्च स्कीम एम्प्लॉयज़ जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर किसी प्रोजेक्ट किसी स्कीम में है ऑफ एम्स जोधपुर. एंड थर्ड इज़ इन सर्विस कैंडिडेट सिमिलर टू द प्रीवियस एप्लीकेशन दैट वी सॉ. ठीक है. तो इसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है. ठीक है. देन दिस इज़ द मेथड ऑफ सिलेक्शन हियर, जिसमें इन्होंने बोला है कि स्टेज 1 में आपका जो है 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 इज़ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 50 मार्क्स, 50 MCQs रहेंगे. पार्ट 2 में क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो 30 मिनट ड्यूरेशन में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो चेक करने के लिए, असेस करने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा. पार्ट 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग. ठीक है. इसमें मार्किंग नहीं होगी. फिर यहाँ पे अच्छा वापस आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. यहाँ पार्ट 1 में ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर विल बी अवॉर्डेड 1/3 नेगेटिव मार्क. ठीक है. आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि अगर सही आप करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत करोगे तो -1/3 आपका यहाँ हो जाएगा. More than one answer will be treated as wrong answer and awarded negative marks. तो एक क्वेश्चन में ज़रूर एक ही आंसर आपको जो है वो सिलेक्ट करना है, तो ये ध्यान देना. 0 marks will be given for questions not attempted. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसके. फिर उन्होंने बोला है कि द कैंडिडेट्स हु सिक्योर 50th परसेंटाइल और मोर इन स्टेज 1 वो एलिजिबल होंगे फॉर स्टेज 2 जो कि है इंटरव्यू. हाउएवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर स्टेज 2 शैल नॉट एक्सीड द 3 times, जैसे हमने पिछले एप्लीकेशन में देखा था, सिमिलर वही है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, वहीं पे आपको जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा. एंड देन देव गिवन सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ़ी. आप यहाँ देख सकते हो कि 20,000 फ़ी यहाँ पे है PhD प्रोग्राम की. सो यू कैन सी ऑल ऑफ दैट हियर. ठीक है. बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, हॉस्टल अकोमोडेशन एज पर अवेलेबिलिटी, वो सब यहाँ पे मेंशन है. आप इनकी वेबसाइट पे इस जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ सकते हो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये अच्छा लगा. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.